नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की बैठकों और पदयात्रा का दौर जोरों से चल रहा है। हर खेमे में मीटिंग्स चल रही हैं। इसी को लेकर बीती शाम जेवीपीडी मैदान चंदन सिनेमा के पास महाविकास अघाड़ी की एक बड़ी जनसभा हुई, जिसमें यूटीबी शिवसेना के अनिल परब भी मौजूद रहे। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता ने उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र में जो चुनाव होने जा रहा है, महाविकास अघाड़ी के सभी उम्मीदवार पूरी ताकत से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और महाविकास अघाड़ी ज़रूर उसमें सक्सेसफुल होने वाली है। विधानसभा में अशोक भाऊ जादव के लिए क्या बोलना चाहेंगे? अशोक भाऊ जादव इसके पहले भी विधायक रह चुके हैं, उनको ये एरिया अच्छी तरह से मालूम है। 10 साल वो विधायक नहीं थे, फिर भी इस एरिया के लोगों की उनकी पकड़ बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इस बार वो ज़रूर विधायक बनेंगे। थैंक यू। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन अभी हो रहा है, वो इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो महाविकास आघाड़ी ये भारी बहुमतों से सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि भारी बहुमत से क्यों, ये भी बहुत ज़रूरी है कि 20 तारीख को मतदान है और 23 को उसका रिजल्ट है और 26 को गवर्नमेंट बनाने का है। तो मैं महाराष्ट्र के सब मतदारों को अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि ये केंद्र में जो 2 डाकू बैठे हैं, अगर इनके सामने जीतना है तो जीत इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो खरीद ही नहीं पाएंगे एमएलए को। इसके लिए कम से कम 125 से 90 आमदार महाविकास आघाड़ी के ये महाराष्ट्र के विधानसभा में चुन के जाएंगे। अशोक भाऊ जादव जो अंधेरी विधानसभा से, उनके लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? अभी सब कार्यकर्ता हमारे थे, 1000 कार्यकर्ता है, उसके सामने एक अकेला अहंकारी है। तो 100% 1000 कार्यकर्ता अशोक भाऊ बन के लड़ाई लड़ रहे हैं, तो 100% जीत यहाँ पे अशोक भाऊ जादव की होगी। पिछले 10 सालों से लगातार कंटिन्यू जीतते आ रहे हैं, लेकिन जब भी कोई बात होती है कि काम यहाँ नहीं हो रहा है, काम वहाँ नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस पे और शिवसेना पे थोपते हैं। उसके वजह से क्या बोलें? क्या होता है, हर एक जन चाहता है कि नया आईफोन आए तो मुझे लेना है, तो थोड़ा उसको भी उसने जो आश्वासन दिया, उसने लोगों को बताया मैं ये करूँगा। जैसे मैंने अभी बोला बेवरली हिल्स अंधेरी को बनाऊँगा, तो बेवरली हिल का भी नहीं बनाया। इतने बड़े झोपड़पट्टी का डेवलपमेंट करेंगे। आज उधर जाके उनकी जो हालत है वो देखने जैसी है। आमदार इलेक्शन के बगैर नेहरू नगर में जाता नहीं, जू गली में जाता नहीं है। वो हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में सिर्फ मीटिंग करता है। कहाँ से पैसा आने वाला है, कौन से बिल्डर को बंदूक दिखाने का है, कौन से हॉकर्स को बंदूक दिखाने का है, ये सब काम ये 10 साल में करते आया हुआ है। तो एक अंधेरी पश्चिम के मतदाताओं में फ्रस्ट्रेशन है उसको लेके, और वो राह देख रहे थे कि अहंकारी एमएलए को घर पे बिठाने के लिए अच्छा मुहूर्त कौन सा है। तो ये 20 तारीख को एक अच्छा मुहूर्त ये अंधेरी पश्चिम के लिए है। मैं हर अंधेरी कर को अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि ये 20 तारीख को ये अहंकारी आमदार इसको हराना है और अपन को अशोक भाऊ जादव को भारी बहुमत से जीत के देना है। थैंक यू। मीटिंग थी, ये किस बारे में रखी? मीटिंग ऐसा है कि हमारा महाविकास आघाड़ी का कार्यकर्ता का संगठन एक जगह पे आया और उसको एक अच्छा मार्गदर्शन अनिल परब साहब ने किया है, और कार्यकर्ता में भी जो जोश आया है उसकी वजह से। और ये ज़रूरी है क्योंकि गिने चुने दिन अभी बचे हैं, समझो ना, 15 दिन बचे हैं, लेकिन 15 दिन में से भी कई दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे, 2 दिन 48 आवर्स तो ऐसे ही जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि कार्यकर्ता भी समझ लिया, उन्होंने भी वो पॉइंट्स उनको भी अच्छे लगे, और जो गलतियां हो रही है और उसका बेनिफिट जो आज सरकार में बैठे हैं वो पूरा का पूरा बेनिफिट ले रहे हैं। तो अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो ये आगे जाके बहुत भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो छोटी गलती जब अमूल भैया कीर्तिकर के टाइम पे हुई, वो आज तक दिमाग से जाती नहीं है हमारे। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो क्या करता है, वो शैतान है, हैवान है, जो भी है उसकी तकदीर का है। हमारे कार्यकर्ता में दम है और हमको भरोसा है, अगर हमारा कार्यकर्ता सोच ले तो ये अंधेरी पश्चिम की सीट कोई माही का लाल हरा ही नहीं सकता। ये मैं आपको बीजेपी की जो एमएलए है वो बार बार एसआरए को लेके या पानी वाटर को लेके ये बातें करते हैं कि आपने काम नहीं किया, उसको लेके आप? अरे बाप रे, 10 साल के अंदर एक भी एसआरए बना नहीं है।
और अब पूरा और पानी का जो बात आप बोलोगे तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। मैं जब वहाँ चुन के आया अंधेरी जुगोली डोंगर, मैंने लोगों के दरवाजे तक नल, खाली नल नहीं, नल में जल भी था, आपको ये भी बताता हूँ। और जनता कॉलोनी के यहाँ वो इंदिरा गांधी मैदान के अंदर एडिशनल कमिश्नर को लाके मैंने टैंक बनाया, टैंक के अंदर बीएमसी का पंप बिठाया और पूरा पानी जनता कॉलोनी तक दिया ऊपर। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अंधेरी स्टेशन के बाजू में जो तुम्हारा बीएमसी का जो हॉस्पिटल है ना, क्या बीएसएस नहीं, सामने पहला क्या, म्यूनसिपल नहीं, पुराना वाला, वहाँ हमारा 300 HP का पंप है। पहला बहुत कम था, वो ज़्यादा नहीं आता था, 300 HP का पंप है। प्लस हमने वहाँ ये आपका नया ये भी बनाया, सब स्टेशन बनाया अंदर, और वो पानी हम ऊपर तक ब्लू वाला पाइप से ऊपर डोंगर तक पहुँचाए। उसको पता ही नहीं है पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है, वो भी काम मैंने किया। और बचे हुए एरिया के अंदर मैंने सबको टाकियाँ बना के दी, और नीचे से पानी पंप से टाकी तक और टाकी से पानी लोगों के दरवाजे तक, ये सब काम मैंने किया। अच्छा, इस काम के अंदर मैंने किसी से भी एक सिंगल रुपया नहीं लिया हूँ, ये काम फ्री फंड में करके दिया हूँ मैंने। आज अगर कोविड में समझो किसी को तकलीफ हुई, पैसा नहीं होगा, पैसा खर्चा हुआ होगा, बिल लेट भरा होगा, कुछ होगा, तो उसको मैं या तुम जिम्मेदार नहीं हो। वहाँ कई लोगों ने कोविड की वजह से पेमेंट नहीं दिया, लेकिन बाद में एडजस्ट करके उसने भर दिया। वो एक चीज़ को लेके मेरे को घुमा रहा है कि पानी का, अरे वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है आपको पता है? टावर के एरिया में भी पानी 4 आटा खोलते हैं, वहाँ 1.5 आटा खोल के पानी का शॉर्टेज करता है। अब वहाँ टैंकर भर के, पूरा टैंकर भरते हैं पानी से, और वो टैंकर से पानी वो उसको देता है, किसको? बड़े बड़े टावर को। वही टैंकर भरता है कहाँ से? बीएमसी के पंप से भरता है। अगर जब बीएमसी के पास पानी है तो बिल्डिंग तक तो पानी पहुँचना चाहिए, और वो टैंकर किसके? इनके चमचे लोग के टैंकर है। और पहले बीएमसी के 4 या 5 टैंकर होते थे, जहाँ प्रॉब्लम शॉर्टेज होता था वहाँ वो चले जाते थे। अब तो पूरा लाइन लगी है गोखले ब्रिज के नीचे टैंकरों की। तो ये जो पानी की बात करता है वो गलत है। क्यों? 10 साल से वो आमदार है, लेकिन वो 10 साल से आमदार रहने के बाद 2 बार जीत के आने के बाद भी आरोप आप ही लोगों पे लगते हैं, उसके बारे में मैं आपसे नहीं, आरोप इसलिए लगते हैं कि ऑफिसर में दम नहीं है। दम नहीं बोलने का मतलब ऑफिसर सज्जन है, और ये उनकी माँ बहन के ऊपर गाली दे के बात करता है, तो वो सोचते हैं कि सर हम नौकरी करने आए, हम गाली सुनने नहीं आए। तो जो वो बोलता है बोलते हैं, वो भी मुंडी हिलाते हैं। क्या करेंगे, मजबूरी उनकी। और आपने देखा होगा बीच में आपके भी मीडिया पे वो टेप घूम रही थी, जो ऑफिसर को गाली दिया, साले कल के कल तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नोटिस निकालना। वही पुलिस के बारे में भी वही वैसे ही गाली गलौज करता है। मतलब एक डर का माहौल बनाया हुआ है। नहीं, डर का माहौल ऐसा ना, देखो आज हमारी भी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। कल अगर हम गलती करेंगे ना, हमारे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत हमको फ़ोन करते हैं कि लोगों में हंगामा हो रहा है, तुम जो कर रहे हो गलत है, तुम वो सुधार लो। लेकिन ये पार्टी के अंदर ऊपर कोई किसी के ऊपर प्रेशर नहीं लाता है। जिसकी नाव चलती है उसकी चलती है, और ऐसा चला देते कि नाव भी भर देते नोट से। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने चाहिए मुसलमान? अरे कोई शक नहीं, बच्चा बताएगा किसकी सरकार बनने आ रही। कोई भी बच्चा बता, किसी बच्चे से पूछ लीजिए। अब जो इंतहा हो गई है जुल्म की, अब इंतज़ार लोगों में नहीं है, लोग उखाड़ कर फेंक देंगे इनको अरब सागर में, और हमारी ही सरकार बनेगी, एमवीए की सरकार बनेगी। और 165 से हमारे भाई अशोक बाबू यादव बहुत भारी मतों से। कैंडिडेट ऐसा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की नहीं है, वो लेके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा क्या बोलना? देखिए, ये सब तो इलेक्शन के टाइम अलग अलग चीज़ें आती है, तो वो तो बहकाने की बात है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन समझदार लोग हैं, अवाम बिल्कुल समझदार है। और जैसा हमने कहा कि हम लोग ज़ख्मी शहर है, पिछले बार 47 वोटों से जो हमें मात खाना पड़ा और धोखा हमारे साथ हुआ। इस बार हर एक कार्यकर्ता, आप में जज्बा जोश देखा होगा, हर एक कार्यकर्ता उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरा है। और 47 नहीं, मैं तो 10,000 की बात करूँ, उससे ऊपर के मतों से अंधेरी 165 भी जीतेगी और वर्सोवा भी जीतेंगे। थैंक यू। तरफ से जो मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग का मकसद क्या है आज का? इंडिया गठबंधन का जो मीटिंग है, ये मीटिंग का मकसद इतना ही है कि
आज ये जो चुनाव विधानसभा के चल रहे हैं, ये विधानसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी की बड़े पैमाने पे जीत होने वाली है और ये जीत के लिए हम लोगों ने यहाँ पे हमारी तैयारी करने के लिए मीटिंग रखी है। सारे हमारे यानी शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की तीनों पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, अपने विचार विनिमय करके एक साथ मिलके हम लोग वहाँ पे हमारे कैंडिडेट अशोक भाऊ यादव को जिताएंगे। तो एक हमारा एक सवाल ये है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने बहनों को 1500 रुपये दिया है, ये लाडली बहना कितना काम आएगा इनका? एक बात याद रखिए भाई, मुख्यमंत्री को पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? एक इलेक्शन के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले निकाल के ये कायदा नया करके महिलाओं को आज उन्होंने जिस हिसाब से 1500 की लाज देने को सोचा है, लेकिन महिलाएं सब जानती है कि ये पैसे किसी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ने ऐसे नहीं कहा है कि मेरे खिस्से से 500 करोड़ देता हूँ, तेरे खिस्से से 400 करोड़ दे दे, 2 करोड़ मैं दे देता हूँ, ऐसा किसी ने नहीं दिया है। ये खाली दिया गया है, सरकार की तिजोरी खाली की है। और वो तिजोरी उन्होंने किसकी खाली की है? जिन लोगों ने आज टैक्स दिया, वो टैक्स के पैसे में से ही उन्होंने यहाँ पे पूरा लोगों को यहाँ पे टैक्स के पैसे से लोगों को औरतों को दिखा रहे हैं कि हम लाडली बहना है और हम आपको 1500 रुपया दे रहे हैं, कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। भाई अंधेरी विधानसभा में 2 साल से बीजेपी का आमदार है और यही करते आरोप लगाते हैं दूसरे पे कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। SRA को लेके, नलों को लेके, ड्रग्स को लेके, किसकी जिम्मेदारी है? सही में देखेंगे तो आमदार हो या नगर सेवक हो, सभी की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन फिर भी आज की तारीख में ये बीजेपी की सरकार को ऐसा लग रहा है कि नगर सेवक यानी कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने नगर सेवक 3 साल से अभी नगर सेवक है ही नहीं, और ये अगर नगर सेवक नहीं रहेंगे तो आमदार की जिम्मेदारी है। और ड्रग्स के बारे में कायदा बनाना, ऊपर भी उनकी सत्ता है, नीचे भी यहाँ पे भी उनकी सत्ता है। उन्होंने ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स के जो लेके आने वाले लिए उनके लिए एक कायदा बनाना चाहिए। आज पुलिस क्या है, पुलिस हदबल हो जाती है, क्या करती है, उठाती है और 2 दिन में 4 दिन में छोड़ देती है, या तो कोर्ट उसको चार्ज भरता है, दंड मारता है और छोड़ देता है, क्या है। लेकिन सरकार ने कुछ कायदा करना चाहिए। और आपको मैं बताऊँ, ज़्यादा करके ड्रग्स की चोरियाँ या ड्रग्स आ रहे हैं वो गुजरात की तरफ से ही आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है वो हम सभी को, सब लोग समझ रहे हैं क्या चल रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें खोल के बताने की जरूरत नहीं है। महाविकास आघाड़ी कितनी सीटों से विजय हो रही है? एक बात बता दूं आपको, महाविकास आघाड़ी 288 में से हमारी सत्ता बैठेगी, इतनी हमारी सब सीटें आएंगी, उससे जाएंगे सर। महाविकास आघाड़ी जैसे आम आदमी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है कांग्रेस को, अशोक भाऊ यादव अंधेरी विधानसभा से जो कैंडिडेट है, तो उनके विजय के लिए आप क्या बोलना चाहिए? मेरा नाम रूबिन मैस्क्रेनस है। मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय सह सचिव और मुंबई का कार्याध्यक्ष हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये महाराष्ट्र की चुनाव आर पार की लड़ाई है। एक तरफ शिंदे सेना की खोखे सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने सारे नियमों को ताक पे रखकर उन्होंने पार्टियां तोड़ी, उन्होंने घर तोड़े, उन्होंने कैसे तैसे एक घटना बाह्य सरकार की स्थापना की और ये सरेआम खुलेआम लूट मचा दी उन्होंने। पिछले 2.5 सालों में तो सरकार का नामो निशान नहीं है। इन्होंने सारे 28 कॉरपोरेशन में चुनाव नहीं लिए। मुंबई जैसे कॉरपोरेशन में 3 साल हो गए। मुंबई में जो 90,000 करोड़ का जो एक फिक्स डिपॉजिट था वो 10,000 करोड़ कम हो गया है। यानी लूट तो मची हुई है, लेकिन लूट का स्तर इतना बढ़ गया है कि इनके पास कोई समय नहीं है लोगों के काम के लिए। ये केवल लूट में मशरूफ़ है, ये भ्रष्टाचार में मशरूफ़ है। और यहाँ पे अंधेरी पश्चिम में 10 सालों में यहाँ पे हालत बद से बदतर हुई है। यहाँ के जो विद्यमान आमदार हैं वो सारे महाराष्ट्र के आमदारों में से सबसे निर्लज्ज और नालायक आमदार है। वो एक इंग्लिश स्पीकिंग चोर हैं, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पेपर में आ जाते हैं, लेकिन इनका काम शून्य है, काम ना के बराबर है। अगर आप कोखले ब्रिज की बात करें तो कोखले ब्रिज में कभी हेलमेट लगा के, कभी चार्ट पे पॉइंट आउट करके पता नहीं कहाँ से कुछ आंकड़े वो बताते थे लोगों को कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, ये ब्रिज फलाने टाइम पे ऐसे हाइट पे बनेगा। और फिर उसके बाद जब 1 हफ्ते पहले उसका इनॉग्रेशन की बात आती है, फिर पता चलता है कि ब्रिज और जो उसका कनेक्टर है उसमें 1 मीटर का डिफरेंस है। तो ये कहाँ पे ये बुद्धिजीवी और ये सारे जो सो कॉल्ड MLA जब जा कर के अगर रिव्यू रहते थे, अगर
अगर सुपरवाइज करते थे तो क्या सुपरवाइज करते थे? आपको पता होगा कि ये एक पुअरली बिहेव्ड एक आमदार है। इनको बात करने की ना तो तमीज़ है, ना तो वो गरीबों को इज्जत देते हैं, चाहे वो फेरी वाले हो जिन पे उन्होंने लिटरली अटैक किया। तो अगर फेरी वाले हैं उसको रेगुलेट करो, हम भी चाहते हैं कि ठीक तरीके से कम ट्रैफिक हो और कम लोगों को दिक्कतें हो, लेकिन इस तरीके से गरीबों के ऊपर प्रहार करना अपने आप में काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है, अपने अमानवीय उनकी शैली को दर्शाता है। और आखिरी चीज़, यहाँ पे जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे सेम हुए। यहाँ पे अगर अंधेरी का सबवे पहले 10 साल पहले भी फ्लड करता था, आज भी फ्लड करता है। यहाँ पे गार्बेज की समस्या पहले भी थी, आज भी है। ट्रैफिक का इशू पहले भी था, आज भी है। तो यहाँ पे अगर बदला तो क्या बदला? आज भी जुहू बीच में पूरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया है, मैंग्रोव जो है कम हुए हैं। जनता को पता है, जनता जान गई है कि काम कौन करता है और काम नहीं। और इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से हमने पूरा जोर बीजेपी को आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में हराने के लिए लगा दिया है। और ये अंधेरी वेस्ट में 20 तारीख को जब मतदान होगा, जनता इस अहंकारी, इस घमंडी आमदार को घर पे बिठाएगी और एक कार्य सम्राट आमदार हमारे अशोक भाऊ यादव, जो हमारे महाविकास आघाड़ी के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस आई के जो प्रत्याशी हैं, उनको भारी बहुमतों से जिताएंगे। इसमें मुझे दो राय नहीं है। क्या लगता है, अभी 2 बार ये चुन के आए हैं, 10 साल से यहाँ पे आमदार है, लेकिन लोगों की समस्या यही बताते हैं कि एसआरए नहीं बना, लोगों को घर नहीं मिला, पानी नहीं मिला। तो ये क्या लगता है, हर इलेक्शन में खाली घर और पानी का ही मुद्दा रहेगा और कुछ विकास के लिए नहीं? तो बेसिक, जब आप बेसिक पॉइंट्स ही नहीं देते हैं तो बाकी के पॉइंट्स कहाँ से आएंगे? आप जो बेसिक जो चाहे वो घर हो, अगर आपने एसआरए की बात की, एसआरए के प्रोजेक्ट्स आप देख लो, कितने फ्लैट्स बने, कितने पीएपी अवेलेबल नहीं है, जनता का शिफ्टिंग में कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन तो 10 साल जनता त्रस्त है ना। हाँ, तो वही तो 10 साल नहीं तो 10 साल में इनकी सरकार होने के बावजूद ये सो कॉल्ड एक वीआईपी आमदार थे, हमेशा चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। कुछ अगर पेपर में कुछ मुद्दा किसी और का हो, वो मुद्दे के ऊपर कूद पर के पता नहीं क्या अलट सलट स्टेटमेंट दे के वो न्यूज़ साइकिल में बने रहते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी इनका काम कुछ नहीं है। तो ये केवल इन्होंने, अगर आपको याद है, वो लल्लूभाई पार्क में जब वहाँ से कॉर्पोरेटर थे, उन्होंने कहा कि वो लल्लूभाई पार्क को बेवर्ली हिल बनाएंगे, ऐसा पोल वगैरह कहा कि बेवर्ली हिल क्या है, कुछ नहीं। ये उपोषण पे बैठे थे। इतनी मतलब मैं क्या कहूँ, इतनी बचकांड उनकी हरकतें थी कि वो चाइनीज़ लाइट इंस्टॉलेशन के लिए वो बैठे थे, ये गरीबों के लिए नहीं, यहाँ के बेहतर सुविधाओं के लिए नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे जो विद्यमान आमदार हैं, उनको, वो एक ज़माने में गोपीनाथ मुंडे के पीए हुआ करते थे, तो वो पीए का जब फ़ोन, कभी साहब का फ़ोन उठाते उनको लगता है कि वो खुद साहब हो गए, लेकिन वो खुद साहब उनके सर में होंगे। में भी वो इलेक्शन में 2 बार जीत भी आए, लेकिन जनता उनसे बिल्कुल नाराज़ है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी लाट नहीं है। 50,000 से कम मीटिंग होगा। पूरे कैलकुलेशन करने के बाद मैं यही कह रहा हूं कि इस विधानसभा से फिर से मैं कह रहा हूं, बार कह रहा हूं कि 10,000 वोटों से हम आगे जाएंगे। मैं तमाम मेरे साथियों से ये कहना चाहूंगा, रैली होते रहेगी, ये भाषण होता रहेगा, वक्त कम है। एक ईपी पार्ट में पिछले बार जो कमियां हुआ है, जो गलतियां हुई है, उसे पूरा करने का मौका मिला है। एक ईपी पार्ट, एक इलेक्ट्रल रोल लेके हमें बैठना है। कौन दिवाली के वेकेशन में गया है, कोई नहीं पहुंच पाया, तो किस तरह पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है, ये काम हम लोगों को करना है। अशोक यादव जी और नेताजी जो है वो प्रचार में निकलेंगे, लेकिन हम वो एक गॉड, एक पार्ट में जब मेहनत करेंगे, तो ये विनाशकारी आमदार, मैं बार ये कह रहा हूं। अभी राजू पटेल जी बोल रहे थे गरीबों का आमदार नहीं है, अमीरों का आमदार है। अमीरों का भी आमदार नहीं है, ये खुद का आमदार है, इसने किसी का काम नहीं किया। मैं कल भी जो बात आपको कह रहा हूं, आज फिर से दोहराना चाहूंगा कि डीएन नगर और ये जो जेवीपीडी में 10